एक फैक्ट्री के अंदर दो मजदूर एक बड़े कंटेनर के पास तैनात थे, जिसमें नीचे से खुली आग द्वारा पानी गर्म किया जा रहा था। वे उत्पादन प्रक्रिया के तहत सावधानीपूर्वक कंटेनर में सामग्री डाल रहे थे। काम के दौरान एक मजदूर अचानक संतुलन खो बैठा, संभवतः भाप और फिसलन भरी सतह के कारण। उसी क्षण वह टैंक की ओर लड़खड़ाकर बढ़ गया, लेकिन उसके सहकर्मी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पीछे खींचकर सुरक्षित कर लिया। यह घटना दर्शाती है कि बिना सुरक्षा के गर्म सतहों के आसपास हालात कितनी जल्दी बदल सकते हैं। जब भी गर्म तरल या खुला हीटिंग स्रोत शामिल हो, उपकरण के चारों ओर हमेशा सुरक्षात्मक रेलिंग और अवरोधक लगाए जाने चाहिए। मजदूरों को गर्मीरोधी सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए और फिसलन या गिरने से बचने के लिए अपने पांव को सुरक्षित रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कार्य को बिना उचित सुरक्षा उपायों के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में एक छोटी सी चूक भी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। एक फैक्ट्री के अंदर दो मजदूरों ने एक बड़ी मशीन में संभावित खराबी देखी। जांच करने के लिए उनमें से एक कर्मचारी उपकरण के आवरण के अंदर गया ताकि वह करीब से देख सके। उसी समय मशीन अचानक चालू हो गई, जिससे वह कर्मचारी उसके चलते हुए हिस्सों में फंस गया। उसके सहकर्मी ने तुरंत बिजली बंद कर दी, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि लॉकआउट प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। किसी भी उपकरण का निरीक्षण या मरम्मत करने से पहले हमेशा लॉकआउट टैगआउट प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि पूरी तरह से बिजली का अलगाव सुनिश्चित हो सके। कोई भी कर्मचारी तब तक मशीन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे जब तक कि सभी ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से बंद और सुरक्षित न कर दिए जाएं। स्पष्ट प्रशिक्षण और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल इन तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक वातावरण में मशीनें गलतियों को माफ नहीं करती। एक व्यक्ति बिना ढक्कन वाले मैनहोल के पास काम कर रहा था, जिसे केवल ढीले कपड़े से ढका गया था। अपने काम में ध्यान केंद्रित होने के कारण उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका छोटा बच्चा उस खुले स्थान के बहुत पास खतरनाक तरीके से खेल रहा है। कुछ ही पलों में बच्चा उस कमजोर ढकने पर चढ़ गया। पिता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच्चे को सुरक्षित लाने की बेताब कोशिश में उसके पीछे कूद गए। कुछ ही पलों बाद मां वहां पहुंची और स्थिति गंभीर होते ही मदद के लिए चिल्लाने लगीं। आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और मिलकर मदद करने के लिए औजार और रस्सियां नीचे उतारने लगे। तनावपूर्ण प्रयास के कुछ क्षणों के बाद पिता और बच्चे दोनों को सफलतापूर्वक मैनहोल से बाहर निकाल लिया गया। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित थे, और यह है उस लड़की की तस्वीर जिसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। मैनहोल, खाइयों और खुले गड्ढों को हमेशा मजबूत ढक्कन या अवरोधकों से ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए। कपड़े, तख्तों या डीले सामान जैसी अस्थायी ढक्कनों पर कभी भी गिरने से बचाव के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी खुले कार्य क्षेत्रों के पास नहीं जाने देना चाहिए, और श्रमिकों को हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट सुरक्षा उपाय और निगरानी ऐसी घटनाओं को होने से बहुत पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि कार्यस्थल और समुदाय की सुरक्षा के मामले में तैयारी और जागरूकता न केवल श्रमिकों को बल्कि उनके आसपास के परिवारों को भी सुरक्षित रखती है। एक फैक्ट्री के अंदर श्रमिकों की एक टीम धातु के मोल्डिंग प्रेस का संचालन कर रही थी। पहले चक्र में प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन दूसरे प्रयास के दौरान एक श्रमिक मोल्ड के अंदर सामग्री को समायोजित करने में देर कर गया। जबकि बाकी लोगों ने अपने हाथ पहले ही हटा लिए थे, उसका हाथ वहीं रह गया। ठीक उसी समय जब प्रेस नीचे आया, जिससे यह दिखता है कि एक पल की भी देरी श्रमिकों को गंभीर खतरे में डाल सकती है। मोल्डिंग और प्रेसिंग मशीनों में हमेशा सुरक्षात्मक गार्ड और स्वचालित इंटरलॉक लगे होने चाहिए। ऑपरेटरों को सामग्री को समायोजित करने के लिए हाथों की बजाय औजार या पुश स्टिक का उपयोग करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। भारी मशीनरी के आसपास सभी को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट संचार और समन्वित समय अनिवार्य है, क्योंकि औद्योगिक प्रेस के साथ काम करते समय हर सेकंड मायने रखता है। एक समूह झरने के नीचे नहा रहा था, ठंडे पानी का आनंद ले रहा था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बिना किसी चेतावनी के ऊपर से ढीली मिट्टी और पत्थर गिर पड़े।
जिससे अचानक भूस्खलन हुआ जो बहते पानी के साथ मिल गया। प्राकृतिक स्थल जैसे झरने और नदी के किनारे एक पल में अपनी स्थिति बदल सकते हैं। भारी वर्षा, अस्थिर ढलान या कटाव बिना किसी चेतावनी के भूस्खलन का कारण बन सकते हैं। आगंतुकों को हमेशा अपने आसपास सतर्क रहना चाहिए, सीधे खड़ी चट्टानों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा चेतावनियां जांचनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना बाहर सुरक्षित रहने का पहला कदम है। एक व्यस्त कार्य क्षेत्र में एक कर्मचारी एक बड़ी प्रेस मशीन चला रहा था। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शीट्स को प्रेस में रख रहा था। पहले कुछ प्रयासों में सब कुछ सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर जैसे ही सामग्री हिली, कर्मचारी प्रेस के अंदर समायोजन करने के लिए और करीब झुक गया। उसी क्षण चक्र फिर से शुरू हो गया। इस घटना ने यह उजागर किया कि स्वचालित प्रेस के खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करते ही चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। प्रेस मशीनों में हमेशा गार्ड, सेंसर और आपातकालीन इंटरलॉक लगे होने चाहिए, ताकि जब कोई कर्मचारी बहुत पास हो तो मशीन चालू ना हो सके। कोई भी समायोजन या समस्या निवारण केवल लॉकआउट टैगआउट प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन पूरी तरह से बंद है। ऑपरेटरों और सहकर्मियों को भी स्पष्ट संचार बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी जीवित मशीनरी के आसपास अनपेक्षित रूप से कार्य न करे, क्योंकि भारी औद्योगिक प्रेस के मामले में रोकथाम और तैयारी ही असली सुरक्षा उपाय है। दो लड़के ऊंचाई से नीचे पानी में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। पहले लड़के ने छलांग लगाई और सुरक्षित रूप से नीचे उतरा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका दोस्त बिना पर्याप्त जगह दिए उसके पीछे कूद गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसकी टांग पहले लड़के के कंधे से टकरा गई, जिससे वह कुछ समय के लिए हक्का बक्का रह गया और संघर्ष करने लगा। सौभाग्य से पास में मौजूद लोगों ने यह देखा और सुनिश्चित किया कि दोनों लड़के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। जब भी पानी में कूदना या गोता लगाना हो तो दूरी और समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति को हमेशा लैंडिंग क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा कूदे। निर्धारित तैराकी क्षेत्र और निगरानी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं, खासकर छोटे तैराकों के लिए, क्योंकि मनोरंजन के माहौल में भी थोड़ी सी धैर्य और जागरूकता सभी को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करती है। एक फैक्ट्री के अंदर एक कर्मचारी औद्योगिक मिक्सर में सामग्री की बोरी खाली करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने बोरी उठाई, उसकी यह हरकत उसे चलती मशीन के और करीब ले आई। एक पल में ही मिक्सर की खींच ने उसे पकड़ा और कर्मचारी को चलते हिस्सों की ओर खींचने लगी। यह एक नजदीकी मामला था, जिसने सक्रिय मशीनरी के आसपास दूरी और नियंत्रण बनाए रखने के महत्व को उजागर किया। सामग्री लोड करने से पहले हमेशा मिक्सर और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद और लॉकआउट करें। चलती मशीनरी के सीधे संपर्क से बचने के लिए हॉपर्स, चूट्स या लिफ्टिंग डिवाइसेस जैसे यांत्रिक सहायक उपकरणों का उपयोग करें। सही सुरक्षा कवच और सुरक्षित कार्य पद्धतियां कर्मचारियों को खतरनाक क्षेत्रों में खींचने से बचाती हैं, क्योंकि औद्योगिक सुरक्षा के मामले में रोकथाम मशीन शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। एक व्यस्त कार्य क्षेत्र में एक कर्मचारी एक बड़ी घूमती हुई धातु की पहिया के पास बैठा था, जो एक चलती मशीन से जुड़ी थी। वह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, जबकि उपकरण लगातार चलता रहा। लेकिन फिर एक यांत्रिक समस्या के कारण भारी पहिया अपनी जगह से ढीला हो गया। वह अचानक गिर गया, जोर से टकराया और यह दिखाया कि उपकरण की विफलता कितनी जल्दी पास में काम कर रहे कर्मचारियों को खतरे में डाल सकती है। कर्मचारियों को कभी भी सक्रिय घूमती मशीनरी के पास बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए। अप्रत्याशित ढीलापन रोकने के लिए बोल्ट, सुरक्षा कवच और फास्टनरों का नियमित रखरखाव और निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षित दूरी, सुरक्षात्मक अवरोध और उचित बैठने की व्यवस्था चलती मशीनरी के संपर्क में आने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक कर्मचारी जमीन पर खड़ा था, जबकि एक भारी मशीन का हिस्सा क्रेन द्वारा उठाया जा रहा था। अचानक वह बोझ फिसल गया और उसकी ओर गिरने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह खतरे में है, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जैसे ही वह गिरा, वह वहां से हटने में सफल रहा। कर्मचारियों को कभी भी लटकते हुए बोझ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे वह कितना भी सुरक्षित क्यों न लगे। नियमित उपकरण जांच, स्पष्ट संचार और सुरक्षित क्षेत्रों को बनाए रखना
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिफ्टिंग ऑपरेशनों में दूरी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है।